IDBI Life Insurance presents बड़ों की पाठशाला only on 92.7 Big FM। 92.7 बिग एफएम पर मैं हूं दिलीप आपके साथ। गुड इवनिंग, नमस्कार मुंबई। नए हफ्ते की शुरुआत और हर शाम 5 और 6 के बीच हम आपके लिए लेकर आते हैं IDBI फेडरल लाइफ इंश्योरेंस प्रेजेंट्स बड़ों की पाठशाला। तो आज हमारी पाठशाला की शुरुआत करते हैं एंड स्वागत करता हूं आप सभी का IDBI फेडरल लाइफ इंश्योरेंस बड़ों की पाठशाला में। हर रोज की तरह हमारे पैनल में फाइनेंस एक्सपर्ट हेमंत रस्तगी साहब है, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर कशिश छाबरिया एंड वन एंड ओनली रवीना टंडन जी है। अगर आप कोई भी सवाल अपने बच्चों से जुड़ा हुआ पूछना चाहते हैं तो 39927927 इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले रवीना जी, आप बताइए खाने पीने के मामले में आपके बच्चे कैसे हैं? मतलब वैसे तो बड़े ओबीडियंट बच्चे हैं आपके, ठीक से खा लेते हैं? देखिए, ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हुआ है। मेरी बेटी है, उसको घर की सब्जियां बहुत अच्छी लगती हैं, उसको दाल चावल भिंडी दो बहुत खुशी से खाती है, लेकिन क्वांटिटी वाइज जैसे पंछी खाता है लिटरली वो वैसे खाती है। एंड दैट आई फील कि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रही है। एंड आज तक वो लड़की फ्रूट्स नहीं खाती है। तो हम सब एफर्ट करते हैं टू मेक, उसको फोर्सफुली बैठना पड़ता है कि आज ये ग्लास जूस का खत्म होएगा ही। रोते 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 2.5 घंटे में एक ग्लास जूस का खत्म होता है। बट आई फील कभी कभी ना फोर्स नहीं करो कि नहीं भूख लगी है मत खाओ, लेकिन फिर रिप्लेस जंक फूड से मत कीजिए कि चलो 4 बजे अब बच्चे को भूख लगी है तो बोलो वही है, रोटी सब्जी है, खाएंगे खाओ, चिप्स लेकिन तुम नहीं खाएंगे। सो दिस इज वेरी नेसेसरी करना। बच्चा ऑटोमेटिकली आई फील खाएगा। ये मेरी थ्योरी है, बट डॉक्टर कशिश है हमारे साथ, तो आई थिंक उनके व्यूज जाना जरूरी है क्योंकि मैं भी कुछ सीख लूं इस पे आपसे। बहुत बढ़िया टिप दी है रवीना जी आपने। लेकिन बच्चों के मामले में परेशानियां तो अनेक है। और ये लीजिए कॉल आ गया, देखते हैं कौन है लाइन पे। हेलो, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। हाय दिलीप, मैं जितेश बोल रहा हूँ। मेरे बच्चों को घर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। घर पे नहीं खाते, टिफिन भी आधा ही खाते हैं, सिर्फ बाहर का खाना पसंद है। और टीवी देख थोड़ा थोड़ा खा भी लेते हैं, बिना टीवी तो जरा सा भी नहीं खाते। क्या करना चाहिए ऐसे वक्त? ये लीजिए रवीना जी, आप भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन से गुजरती होंगी। सर, यू डोंट नो माय डॉटर। वो पड़ा रहेगा वैसे ही, रात तक भाग जाएगी वो। फिर आप देखते हैं कि ऐसे ही, अरे डब्बे के साथ ऐसे करती है। आई ट्राई टू सब्स्टिट्यूट, कभी थेपला बना के दे दिया, कभी रोटला बना के दिया, कभी डोडा बना के दिया, कभी सैंडविचेस, कभी चीज सैंडविचेस। लेकिन वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो चिप्स उसके साथ, जो चीज सैंडविच के साथ मैं नाचनी चिप्स देती हूँ। मैं उनको नॉर्मल फ्राइड चिप्स भी नहीं देती हूँ, मैं नाचनी चिप्स देती हूँ, सोया चिप्स देती हूँ, ऐसे देती हूँ। वो चटर जाएगी, लेकिन वो सैंडविच या थेपला वैसे का वैसा वापस आएगा। अब मैंने क्या किया है कि अगर ये नहीं खाओगी तो आपका चिप्स बंद हो जाएगा। तो उस लालच में अब वो खा लेती है कि कल से तो मेरे को चिप्स नहीं मिलेंगे। तो एक करेक्ट बैलेंस आई फील होना थोड़ा जरूरी है। बिल्कुल जानेंगे साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर कशिश, इनसे हम जानेंगे इस सवाल का जवाब थोड़ी ही देर में। पर बने रहिए हमारे साथ 92.7 बिग एफएम पर IDBI फेडरल लाइफ इंश्योरेंस प्रेजेंट्स बड़ों की पाठशाला में। मैं हूं दिलीप आपके साथ। IDBI Life Insurance presents बड़ों की पाठशाला only on 92.7 Big FM। हेलो जी, गुड इवनिंग एंड हमारे लिसनर्स को भी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू बड़ों की पाठशाला। क्या बात है रवीना जी। अच्छा ऐसा कीजिए, आगे का शो आप ही होस्ट कीजिए। कितनी प्यारी आवाज, कितना प्यारा अंदाज है आपका यार। आइए अब जाने हमारी साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर कशिश से कि बच्चों की ईटिंग डिसऑर्डर को किस तरह से ठीक किया जा सकता है, खाने की जो हैबिट है उसमें कैसे सुधार लाया जा सकता है। बताएं डॉक्टर कशिश। कई बार इसमें पेरेंट्स की गलती काफी हद तक देखी गई है। पेरेंट्स अपनी कन्वीनियंस के लिए बच्चों को टीवी चालू करके दे देते हैं। अगर स्टार्टिंग से ही ये प्रॉब्लम रहा है तो पहले तो टीवी एंड फूड साथ में नहीं होना चाहिए। और अगर है तो आप पहले चेक कीजिए कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, उसका मूड क्यों खराब है। हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, कई जनरल इरिटेबिलिटी हो सकती है, बच्चा चिड़चिड़ा हो सकता है, कुछ हुआ होगा बच्चे के साथ स्कूल में या कहीं पर भी। कई बार बच्चों का एक फसी ईटर प्रॉब्लम रहता है। एज अ पेरेंट आपका ये फर्ज बनता है देखने के लिए कि आपका बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। आप दूसरे कॉम्बिनेशन फूड्स के साथ, उसके साथ कलर्स के साथ प्ले करके आप उसके लिए खाना बना सकते हो। जो उसे खाना पसंद है आप वो बना सकते हो। कई बारी आप खुद के डॉक्टर के साथ भी सलाह कीजिए कि कहीं उसके पेट में वर्म्स तो नहीं है, इसीलिए मेडिकल रीजंस
जिसकी वजह से वो नहीं खा रहा है या नहीं खा रही है, आई थिंक ओवरऑल आप उसे हेल्प भी कीजिए ये दौरान से गुजरने के लिए। और कई बार अगर ये भी अच्छा रहेगा अगर आप उसे इन्वॉल्व करते हैं खाना बनाने में, प्रिपरेशन में, तो वो भी इन्वॉल्व रहेगा और आप भी खुश रहेंगे। उम्मीद है जितेश जी आपको आपका जवाब मिल गया होगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे हेमंत रस्तगी साहब के साथ जो बताएंगे हमें कि बच्चों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग की अहमियत क्या है। सुनते रहिए आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस प्रेजेंट्स बड़ों की पाठशाला, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं दिलीप आपके साथ। IDBI Life Insurance presents बड़ों की पाठशाला only on 92.7 Big FM। स्वागत है आपका फिर एक बार 92.7 बिग एफएम पर आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस बड़ों की पाठशाला में। और सबसे पहले चलते हैं सीधे हमारे पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट हेमंत रस्तगी साहब के पास। हेमंत जी, इन्वेस्टमेंट के दौरान एक टिपिकल इंडियन मेंटालिटी काम करती है, शायद हम सब में है। जैसे ही लगता है कि रिटर्न कम आ रहा है तो हम फंड्स विड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह से इन्वेस्ट करना सही है या रेगुलर इन्वेस्टमेंट बेहतर है? देखिए, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है कि वो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू करते हैं लेकिन एक या दो बार इन्वेस्ट करके उसको छोड़ देते हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो हम बिना प्लानिंग के शुरुआत करते हैं, उसकी वजह से ऐसा होता है। हमें मालूम नहीं होता कितना पैसा हमको इन्वेस्ट करना है। और कहीं ना कहीं अगर आप ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करें जैसे इक्विटी जैसी, जब भी मार्केट वॉलेटाइल होती है तो हमको लगता है कि हमको इसमें इन्वेस्ट करना रोक देना चाहिए, जो मुझे लगता है बहुत ही गलत चीज़ है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो इतना इंपॉर्टेंट गोल है लाइफ का वो अचीव करें तो आपको एक डिसिप्लिन लाना पड़ेगा अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में। और वो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस तभी आएगा जब आप रेगुलरली इन्वेस्ट करेंगे। वो शायद हर महीने हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है या ईयरली हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर महीने पैसा इन्वेस्ट करना पड़े, लेकिन जो भी आप समय तय करें उसके ऊपर बने रहें, रेगुलरली इन्वेस्ट करें ताकि जो आपका गोल है उसको सही समय पे सही तरीके से अचीव कर सकें। तो जो भी पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं समझ चुके होंगे कि बच्चों के लिए भी रेगुलर फाइनेंशियल प्लानिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। और सबसे जरूरी बात कि अर्ली स्टेज में उसे शुरू करना चाहिए। वैसे इन्वेस्टमेंट के लिए काफी ऑप्शंस हैं, पर एक ऑप्शन ऐसा भी है जो लाइफ को इंश्योर तो करेगा ही बल्कि बच्चे के महत्वपूर्ण पड़ाव में उन्हें फाइनेंशियल मदद भी देगा, यानी आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस का चाइल्ड इंश्योरेंस, द राइट चाइल्ड प्लान। To know more, visit your nearest IDBI Federal, IDBI Bank और Federal Bank branch। पेरेंटिंग टिप्स पर अधिक जानकारी के लिए आप हमें एसएमएस करें BIG बिग स्पेस बुक और फिर इसे भेज दीजिए 55454 पर और आपको मिलेगा डाउनलोड लिंक फॉर बड़ों की पाठशाला बुक। फिर मुलाकात होगी कल इसी वक्त 92.7 बिग एफएम पर 5 और 6 के बीच, जब लेकर आऊंगा आपके लिए आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस प्रेजेंट्स बड़ों की पाठशाला। मैं लौट के आता हूं थोड़ी ही देर में। सुनते रहिए, गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। मैं हूं दिलीप आपके साथ।